रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल। नम होगी यह मिट्टी जरूर, तू प्रण अपना दोहराता चल। आज हमारे बीच इन्हीं पंक्तियों को साकार करती एक शख्सियत है, जिनके अपने सपने भले ही अधूरे रह गए हों, लेकिन अपने असफल सपनों से ऊपर उठकर वो हजारों अभ्यर्थियों के सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। ये प्रतिदिन दिल्ली पुलिस में अपनी ड्यूटी निभाते हैं और साथ ही साथ सैकड़ों छात्रों को मुफ्त कोचिंग देते हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र ऐसे परिवारों से हैं जो महंगी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। अब तक इनके पढ़ाए 3000 से अधिक युवा सरकारी नौकरियां पा चुके हैं, जिनमें से करीब 1200 सिर्फ दिल्ली पुलिस में ही विभिन्न पदों पर तैनात हैं। इन्होंने बहादुरगढ़ स्थित अपने 200 गज के घर को एक ऐसा मंदिर बना दिया है जहां ज्ञान की पूजा होती है। सन 2016 में एक छात्र से शुरू हुई यह पहल आज एक विशाल आंदोलन में बदल चुकी है। वे न केवल ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, बल्कि अपने YouTube चैनल विद्यादानम महादानम के माध्यम से हजारों छात्रों तक पहुंच चुके हैं। आज हमारे बीच हैं इस मुहिम के पुरोधा श्री अजय ग्रेवाल। अजय, हमारा राइज विद खाकी पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। हम सबके सपने और आकांक्षाएं होती हैं, आपकी भी थी। आपने 2016 में और 2019 में यूपीएससी की मेंस क्लियर किए और इंटरव्यू पर भी पहुंचे, तो एक आपकी भी एक आकांक्षा थी वहां पहुंचने की। तो जब ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कैसे उससे डील किया? एक्चुअली मैडम मेरा कोई ऐसा था नहीं, बेस नहीं था कि यूपीएससी मेरा बचपन का सपना था। बाय कोइंसिडेंट था कि मेरा बैकग्राउंड तो रेसलिंग से था और पिताजी मेरे दिल्ली पुलिस में ही थे। तो 1984 में जो भर्ती होकर आए थे वो, तो घर का माहौल सारा कुश्ती से रिलेटेड था। और 2009 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, उसके बाद भी मैं रेसलिंग करते रहे। 2013 के बाद लाइफ में एक मोमेंट आता है कि जब मेरी पहली मुलाकात जो है अंडर ट्रेनिंग दानिब से होती है। हम तो सोचते थे कि कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला तो था ही नहीं, ना कोई परिवार में था, ना कोई खानदान में था, ना कोई कुछ भी। मोनिका भारद्वाज आईपीएस है मैडम जो है, उनके पिताजी देवीदत्त जी हुआ करते थे अकाउंटेंट 1st बटालियन जो है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कि उन्होंने बात करी कि ऐसे ऐसे होगा। वो कोचिंग में भी लेके गए हमें जो है, और वहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है कि पढ़ने और पढ़ाने का। एक स्टेज ऐसा है कि आप 2nd अटेम्प्ट में थे और हम यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे थे। उसके बाद तकलीफ़ होती थी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए कि 2nd अटेम्प्ट आया, 3rd आया, 4th आया, 5th आया, और तो क्योंकि नॉलेज भी होती गई और इससे अटैचमेंट भी होगा कि नहीं अब तो यही करना है। फाइनली नहीं हो पाया, तकलीफ़ दे था, पर बच्चों को जब पढ़ाने का दौर 2015-16 में स्टार्ट ही कर दिया था, तो अपनी तकलीफ़ उनके साथ बांट लेते थे। मेरी तो ज्वाइनिंग आई नहीं, पर उनकी बहुत सारी ज्वाइनिंग आती रही। तो वो दर्द, वो तकलीफ़ आज भी रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा लगता है कि काश मेरा भी होगा रोल नंबर, पर अब एज बार हो चुके हैं, उसके बारे में तो बातचीत हो नहीं सकती। तो आपको किस चीज़ ने या क्या मोटिवेशन था आपका कि आपने इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप जुड़े? जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी तो दिमाग में एक ही बात आई कि जिस एज में, जिस उम्र में जो है बच्चे रैंक निकालते हैं, 24-25 साल की जो पीक एज होती है, उस एज में तो हमें पता चला था कि यूपीएससी होती क्या है। अब जिस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से हम ताल्लुकात रखते हैं, और पिताजी पुलिस में हैं, तो पुलिस की लाइफ को बहुत नज़दीक से देख भी लिया था कि ना तो समय मिल पाता था, और एक है मार्गदर्शन जो है, अब मार्गदर्शन भी नहीं था। उनका मार्गदर्शन था कि रेसलिंग करनी है या फिर आप 18 साल के हो चुके हैं, कांस्टेबल के फॉर्म भर देना। तो मोटिवेशन मेरे को देवीदत्त जी ने जो मेरी मदद की थी, जो है कि मैं नहीं हो पाया अलग बात है, आने वाली जनरेशन तो कुछ ना कुछ सीखेगी वहाँ से जो है। तो वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से दिमाग में एक बात आई कि मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। और उसी मार्गदर्शन के साथ मेरा एक दोस्त है, अपने मेरे दिल्ली पुलिस में ही है, तो उनका एक भतीजा था, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ते हो तो इनको भी साथ में बैठा लीजिए। तो उनकी पहली ज्वाइनिंग आई मेरी, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के रूप में 2016 में। और जो उनका जो भतीजा था, तो उनके पिताजी किसान थे, उनके घर में उनकी पुश्तों में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, तो उनका जो बिहेवियर था मेरे प्रति कि
एक अजीब सी नज़र थी उनकी, या कि आप ही जो थे आपने करवा दिया। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, ज्वाइनिंग आने लग गई। अब वो थकावट जो पूरा दिन पुलिस की नौकरी के साथ करना और शाम को पढ़ाना बच्चों को, तो वो थकावट उन बच्चों के साथ बैठ कर उतरने लग गई। धीरे धीरे रिजल्ट आया, किसी के माता पिता नहीं है, किसी के चाचा है तो किसी की मामा ने पाल दिया, और आज वो दिल्ली पुलिस में, आदर्श सीजीएल में। तो कुल मिला के बात ही आई मैडम कि उनकी जो सिलेक्शंस जो थे ना, वो मेरे को बूस्टअप करते रहे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम उनके साथ बैठते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि दिन भर मेरे साथ हुआ क्या है। मेंटली स्ट्रेस नहीं होता, कुछ उनकी सुन लेते हैं, कुछ अपनी बता लेते हैं, क्योंकि सुनने वाले अब मेरे पास बहुत सारे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई उनको सुनने वाला होता नहीं है। तो मेरे को सुनने वाले हैं वो लोग। यूपीएससी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, रियलिटी में बताऊँ। हम क्या करते हैं कि जो पैसे अर्जित करने वाली जो संस्थाएं हैं, वो क्या करते, बीट अबाउट द बस करते रहते, घुमा फिरा के बातें करेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हिट द बुल नहीं कर पाता। जैसे अब हम फेलियर की भूमिका में यहाँ बैठे हैं, तो अब हमें पता है कि कमी कहाँ पर है। यदि ये कमी दूर हो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कर पाएंगे। मैडम, मैं तो कहूँगी कि फेलियर के साथ आप में सक्सेस बहुत है कि आप इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हो, इतने स्टूडेंट्स को उनको एनकरेज कर पा रहे हो और एक दिशा दे पा रहे हो। जैसे कि कहा कि दिशा नहीं मिलती, कहाँ जाना है। एक हम अपने सपनों को लिमिट कर देते हैं कि मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, सोचते ही नहीं उधर। तो यू हैव बिकम, आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो उनके लिए कि ये मुश्किल नहीं है। आई मीन 2013 तक आपको पता भी नहीं था यूपीएससी क्या है, और 2016 में आप इंटरव्यू तक पहुंच गए। तो ये मुझे तो लगता है कि यही बहुत बड़ी सक्सेस है। एक्चुअली मैम, अभी जो श्रीदेवी दत्त जी देख रहे होंगे उनको मैं बताऊंगा कि उन्होंने जो लाइफ चेंज की, जो पौधा लगाया था, क्योंकि रियलिटी बात ये थी कि मेरा जो लुक था वो एज ए रेसलर था। कंघी करने भी नहीं आती थी मेरे को कि कंघी करते कैसे, क्योंकि जो रेसलिंग है उसमें इतना ध्यान नहीं देते। और मेरे को वो शब्द आज भी याद है कि वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे से पूछा था कि डीसीपी साहब अंदर बैठे हैं, और मेरे हाथ में एनसीईआरटी की एक बुक थी, किसी ने बताया था कि जो रास्ता है वो यहाँ से गुजरेगा। तो उन्होंने मेरे से मजाक में पूछ लिया कि क्या कर रहा है पहलवान। तो मैंने मजाक में ही बोल दिया, मैं उनको जानता नहीं था कि इनके ये आईपीएस मोनिका भारद्वाज के पिताजी, मेरे को नहीं पता था, वो अकाउंटेंट थे। तो मैंने वैसे ही बोल दिया सर आईएएस की तैयारी, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ आईएएस बोलते भी नहीं, यहाँ आईएएस बोलते हैं डायरेक्ट जो है। मैं बोले सर आईएएस की तैयारी। तो उन्होंने मजाक में कहा कि क्यों उल्टी गंगा चढ़ाने लग रहा है, इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बोलते हैं कि घुटनों में दिमाग होता है पहलवानों की जो है। तो वो बोले कि कोचिंग करी कभी, मैं बोला कि नहीं की। तो उन्होंने जो रास्ता दिखाया, जो उंगली पकड़ के वो लेके गए, तब भी रिजल्ट आता मैं अपने फादर से पहले उन्हीं को बताता, क्योंकि पिताजी को इस फील्ड के बारे में नहीं पता था। उसका फ़ायदा भी था और नुकसान भी था। नुकसान ये कि मैंने बताया कि जिस एज में बच्चे रैंक निकालते हैं उस एज में हमें पता चला था, और फ़ायदा ये था कि मेरा मेंस क्लियर हो जाता है और मेरे पिताजी को पता ही नहीं होता है। 4 दिन बाद पूछते हैं भैया रिजल्ट आया है। तो उसका ना एक मेंटली प्रेशर नहीं था। इंटरव्यू की कॉल है, इंटरव्यू देने गया हूँ, बाहर यूपीएससी सांझा रोड पे देखते हैं कि कोई किसी के माता पिता आए हैं, और हम फर्स्ट टाइम मैं अकेला गया वहाँ पर। 3-4 दिन के बाद पूछते हैं कैसा गया इंटरव्यू, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में बिजी है अपने काम में जो है। इसका ये फ़ायदा भी था कि मेंटली टॉर्चर नहीं था कहीं पे भी। फेल हुए, एक उनकी बात थी, भाई हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लेना, पैसे की दिक्कत हो तो मैं और पैसा दे दूंगा। मैं बताना चाहूँगी कि इन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल लिया था नेशनल लेवल पर, और उसके बाद ट्रिपल एमए भी किया है। आप स्टूडेंट्स को जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी आप इसके माध्यम से क्या पढ़ाते हैं, कैसे और लोगों को भी जोड़ा है आपने स्टूडेंट्स के अलावा जो आपकी तरह ही सोचते हैं और वो गिविंग बैक टू द सोसाइटी जिसको कहते हैं। तो और भी लोग ऐसे जुड़े होंगे आपके साथ जो आपकी मदद करते हैं इस आपके मुहिम में। जी मैडम, एक्चुअली अच्छे इंसान मिलते गए, रास्ते बनते गए। जैसे मैं लेट हो जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स हैं जैसे जो सिलेक्टेड नहीं हो पाए हैं, वो भी एचएस वगैरह वो देने लग रहे हैं वो भी, तो वो क्लास को रन कर देते हैं। रन का मतलब एक्चुअली मैडम होता क्या है, जहाँ तक मैं समझ पाया कि सब्जेक्ट तो 4 ही होते हैं, मैथ्स है,
इंग्लिश है, जीएस है और रीजनिंग है। अब उसी में आप सीजीएल में उसकी संख्या बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए, सब्जेक्ट तो 4 ही काम करेंगे। और हम कभी हमारी क्लास में आप देखोगे ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, 12वीं करी है, उनको एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो पॉलिटी के लिए, उनको पता ही नहीं कि इससे नीचे कोई किताब है, क्योंकि वो उनके दिनचर्या में शामिल हो चुकी हैं। स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए पढ़ते हैं, उनको आर्टिकल्स याद है, रीजन है। अब जो गलती हमने करी, पहले छोटी किताबें पढ़ो, फिर बड़ी पढ़ो और धीरे धीरे आगे बढ़ो, जो है वो उन चीज़ों को करते हैं। और अच्छा ये लगता है कि कोई टीचर है नहीं, मैं नहीं होता तो सारे स्टूडेंट्स ही टीचर बन जाते हैं। तो अच्छा, लड़कियां भी हैं। और मैं आपको छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा मकान है मेरे वो 250 गज का है, उसमें हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, चेयर 2 ही डलती हैं। एक लड़का है, वो पीएच है, हैंडीकैप्ड है, उसकी और एक मेरी। सभी बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, गद्दे पर जो है। तो 250-300 बच्चे बैठते रहते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। और ये काफ़िला धीरे धीरे मैडम चल रहा है अभी जो है। एक डिफरेंटली एबल्ड की बात करें तो मुझे पता लगा कि एक 80% जो डिसेबल्ड थे उनकी भी आपने मदद की और अभी वो एम्प्लॉयड हैं। हाँ मैडम, अभी उसका नाम जितेंद्र है और वो ब्लैक एंड वाइट यानी कि कागजों के अंदर 70% से, वैसे तो अब वो है 70% है, वो चल नहीं सकते, पकड़ के लेके आना पड़ता है, बोलने में बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे हैं, पर माइंड उनका शार्प है। और अभी उनकी माता जी भी एक्सपायर हो गई उस लड़के की, और बड़ा हेक्टिक मामला होता है कि माँ तो उसको संभालने में आसान है, परंतु अब उसकी ज्वाइनिंग आई है। अब उसकी हरियाणा में MTS जो है उसमें आई है, एक LDC क्लर्क के रूप में आई है। तो जब वो मेरे को ये बात बोलता है कि मैं मजाक में जैसे बोल देता था कि जितेंद्र क्या चाहिए, तो वो कहता भाई एक नौकरी दिलवा दे, बस मेरा जीवन सफल होगा। और जब उस बच्चे को दिखाकर हम औरों को ये बात बोलते हैं कि असली लड़ाई तो नौकरी के बाद इसकी शुरू होगी, क्योंकि यदि वो MTS भी ज्वाइन करेगा तो कुछ तो काम करना होगा। सब आपको अच्छा मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो कबड्डी का मैच अच्छा खेलते होंगे, लेग पुलिंग करते होंगे। तो वो एक उपलब्धि है, आज भी है मेरे पास, और उसी चीज़ को मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो आज मेरे साथ खड़ा है। उसके पिताजी नर्वस हो जाते कई बार, वो बारिश का मौसम है, मेरे घर से थोड़ा सा 300-400 मीटर दूर रहता है, गलियों में पानी भरा है फिर भी आता है। रास्ते में शाम को 7 बजे वो निकलता है तो अंधेरा भी है, तो अभी कई बार कुत्ते वगैरह भी पीछे लग लेते क्योंकि चलता कुछ ऐसे है। शहर का मामला हर कोई समझता नहीं है कि फला व्यक्ति है, कोई सोचता होगा ड्रिंक करके जाने लग रहा है। तो ऐसे बच्चों को जब देखते हैं ना, मैं तो मैडम अच्छा लगता है भी यार, एक ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा है, मोटिवेशन साहस है कि कुछ करना है। अजय, अभी जो हमारा करंट बैच दिल्ली पुलिस का चल रहा है कांस्टेबल्स का, तो उसमें से आई थिंक 719 ऐसे हैं जो आप ही के पढ़ाए हुए हैं। जी मैडम, एक्चुअली अभी हमारा क्या था, हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। जो बच्चे दूर के हैं तो उनके लिए बड़ी समस्या थी कि हम कैसे आपका ज्वाइन करें। जो है हम क्या करते थे कि पीछे ना फ़ोन रख देते हैं, इतना ही अफोर्ड कर पाएंगे जो है, तो बच्चे दूर से आना स्टार्ट हो गए। तो अभी दिल्ली पुलिस की जो 123 नंबर और 124 नंबर बैच कांस्टेबल का जो ट्रेनिंग कर रहा है, अभी उनका ना फिजिकल था मैडम 13 जनवरी से 20 जनवरी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और जैसे मैं दिल्ली पुलिस अकेडमी में ही पोस्टेड हूँ झड़ोदा, तो जब हम जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सर्दी इतनी है कि शायद रजाई में भी ठंड लग रही है। तो हमने एक वीडियो जारी किया कि भाई झड़ोदा में जो भी फिजिकल देने के लिए आएंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की, 13 जनवरी से 20 जनवरी तक जो है उनका रहने का और उनके खाने की व्यवस्था, सुबह चाय पानी की व्यवस्था से लेकर बहादुरगढ़ से ट्रेनिंग सेंटर तक की छोड़ने की व्यवस्था हमने खुद की थी। जो है पर डे 1800 के आसपास बच्चे, उनके माता पिता इंक्लूड करके वो बच्चे आते थे, और डे बाय डे डेली नए बच्चे आना, क्योंकि दूर मध्य प्रदेश से भी है, ऑल ओवर इंडिया था सारा का सारा। अच्छा भी लगा क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, और कुछ फाइनेंस की जो पैसे की जहाँ तक बात थी वो मेरे पिताजी मेरे साथ थे। तो अच्छा लगा कि वो बच्चे आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हमारे खुद के स्टूडेंट 719 बच्चे जो है अभी फिलहाल झड़ोदा दिल्ली पुलिस में मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सारे के सारे जो पूछते हैं लोग बाग, सरप्राइज रहते हैं कि झूठ बोलता होंगे, कुछ ना कुछ तो लेते ही होंगे, बोलते हैं क्योंकि अब अपनी मेंटलिटी है। अब माहौल इस तरह का तो बोलेंगे लोग बाग। हम कहते हैं कि ये बच्चे बैठे हैं, फीस एक ही है,
खुद कामयाब हो जाओ तो एक बच्चे का हाथ पकड़ लेना, अपनी औलाद के लिए दुनिया करेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद जानवर भी अपनी औलाद को पालते हैं, और आप लोग जो काम करना, एक बागवान जरूर बन जाना, बस एक बच्चे का। और इसका परिणाम बड़ा अच्छा रहा मैडम। मेरे कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांव में जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अपने गांव में बैठे हैं, उन्होंने मेरे की तरह ही 4-5 बच्चों को इकट्ठा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दिया। छोटी मुहिम है, और एक दिन शायद हो सकती है ये भी बड़ी होगी, बिल्कुल फैलेगी। अब इतने सारे जब आपने स्टूडेंट्स हैं उनको आपने शिक्षा दी और वो क्लियर हो गए, कईयों की तो शक्लें भी याद नहीं होंगी आपको, कई ऑनलाइन ले रहे हैं, तो जब आप कहीं भी जा रहे हो और जब वो मिलते हैं आपको बताते हैं कि हम आपके स्टूडेंट रहे हैं और आपके कारण से हम यहाँ पर तैनात हैं, तो कैसा लगता है? मैडम इसका तो आज का मैं ताज़ा उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं जब PHQ में आया यहाँ पे, तो नीचे 2 लड़कियाँ बैठी हुई हैं गेट के ऊपर। तो मैंने आई कार्ड दिखाया कि मेरे को अंदर जाना है। तो उनमें से एक लड़की कहती है सर नमस्ते, और दूसरी कहती भाई नमस्ते। भाई मैं 2000 अभी जो 21 के बैच की हूँ, और ये है। अच्छा लगता है मैडम कि ट्रेनिंग सेंटर में मैं पोस्टेड हूँ, साइबर क्राइम और CCTNS पढ़ाता हूँ मैं। और वहाँ जब निकलते हैं एज ए टीचर, तो जय हिंद तो हर कोई बोलता है, और अचानक जब कोई आपके पीछे से दौड़ कर आए और आपको बोले पैर छू के, भाई मैं आपकी क्लास लेता था और मेरे पिताजी नहीं है और मैं आज यहाँ आ चुका हूँ, तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कमाया है, कुछ अच्छा लगा। तो वही बातें आती है कि एक अच्छी पुलिसिंग का तो निर्माण होगा मैडम, कहीं ना कहीं शुरुआत होगा। इट हैज़ बीन एन इमेंस प्लेजर। बहुत ही अच्छा लगा कि आपसे मेरा वार्तालाप हुआ। मैं खुद को भी मोटिवेटेड बहुत महसूस कर रही हूँ कि जैसे आप दिल खोल के आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, इट इज़ रियली कमेंडेबल। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। प्लीज़ कंटिन्यू विद योर गुड वर्क। थैंक यू सो मच। थैंक यू।